Hello and welcome everyone. Now here we are with the much anticipated lecture that is on chat GPT. देखो hard work is crucial, hard work important है, but hard work with smart work gives you success, gives you ultimate satisfaction. So अब आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज बीच में कुछ वाइटल और एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. नाउ अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी को डाउनलोड करोगे. देन इसका फ्री वर्जन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेके एसएसबी का कोई एग्ज़ाम हो, और यूपीएससी सीएससी और एसएससी और रेलवे एनटीपीसी, इवन नेट जेआरएफ और सेट का कोई एग्ज़ाम हो. इनफैक्ट अगर आपके घर में या रिलेटिव्स में कोई नीट और जेईई का एस्पिरेंट है तो वो भी इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर का लेंथी सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का, तो उनके टॉपिक वाइज फुल डिटेल्ड नोटिस या कंसाइज नोटिस विद पीडीएफ्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड आल्सो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट्स क्रिएट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो. एंड थर्ड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि एक एक्यूरेट प्रॉम्प्ट या इनपुट या क्वेश्चन कैसे देना है हर एक सिलेबस के टॉपिक का, बिकॉज जितना एक्यूरेसी एंड क्लियरिटी के साथ आप इनपुट दोगे उतने ही क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स या आंसर चैट जीपीटी प्रोवाइड या क्रिएट करके देगा. एंड यहाँ मैं आपको आगे वीडियो में एक कीवर्ड बताऊंगा जो आपको हर एक टॉपिक से पहले लगाना है. एंड आल्सो हम देखेंगे कि कैसे आप यहाँ से प्रीवियस ईयर के नेट या सेट पेपर्स जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए फॉर जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम, बट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपके पास कोई बुक है और बुक की पीडीएफ है तो उस बुक के किसी भी चैप्टर या टॉपिक के कंसाइज या शॉर्ट एंड सिंपल समरी और फ्लो चैट और इन्फोग्राफिक्स एंड ऑल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं. एंड आल्सो कैसे आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट एक्सट्रैक्ट करके यहाँ चैट जीपीटी में उसका पीडीएफ निकाल सकते हैं. दैट इज मानो किसी ने यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर का कोई पेपर डिस्कस किया है, अब वो वीडियो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए और उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं. एंड आल्सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि आप यूपीएससी सीएससी जिसमें आईएएस आईपीएस एंड अदर सर्विसेज होती है और नेट जेआरएफ और अदर एग्जाम्स के टॉपर्स के इंटरव्यू देखना कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में चैट जीपीटी का कितना अच्छा खासा यूज़ किया है. नाउ अभी चैट जीपीटी वर्जन 4 अवेलेबल है एंड इस जीपीटी 4 में फ्री एंड पेड वर्जन दोनों अवेलेबल है. यहाँ आप 50+ लैंग्वेजेस में प्रॉम्प्ट या इनपुट या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, दैट इज इंग्लिश में पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं, अरबिक में पूछ सकते हैं, उर्दू में पूछ सकते हैं, इनफैक्ट कश्मीरी में भी पूछ सकते हैं. नाउ अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अब डायरेक्टली देखेंगे कि इसका बेसिक यूज़ फ्री वर्जन में कैसे कर सकते हैं जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के एस्पायरेंट्स और अदर एग्जाम के एस्पायरेंट्स टॉपिक वाइज डिटेल्ड और कंसाइज नोट मेकिंग एंड एमसीक्यूज के लिए. एंड आल्सो दोनों टाइप के एस्पायरेंट्स, दैट इज जिनके पास बुक्स अवेलेबल हैं एंड जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं दैट इज़ जिनके पास उतना टाइम नहीं है, तो वो भी विद इन अ फ्यू मंथ में इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं स्मार्टली. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल प्ले स्टोर पे आओगे एंड यहाँ आप चैट जीपीटी सर्च करोगे. नाउ सर्च करने के बाद आपको इस लोगो के साथ चैट जीपीटी आएगा तो आपको इसे डाउनलोड करना है. नाउ डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है ईमेल के थ्रू. नाउ इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको ओपन करोगे एंड जिस टॉपिक के आपको फुल डिटेल्ड और कंसाइज नोटिस चाहिए वो आप यहाँ पे दैट इज़ आस्क एनीथिंग जिसे हम सर्च बार कहते हैं यहाँ पे सर्च करोगे. बट लेट मी टेल यू हियर वन सीक्रेट, दैट इज़ कि वी नो दैट कि अभी इंडिया का जो टफेस्ट एग्ज़ाम किसको कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ यूपीएससी सीएससी को, जिसको क्वालिफाई करके आपको आईएएस या आईपीएस जैसी सर्विस अलॉट होती है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. नाउ अब आप यहाँ पे किसी भी सिलेबस के किसी भी टॉपिक को सर्च करने के टाइम एक कीवर्ड यूज़ करोगे दैट इज़ यूपीएससी. नाउ अब प्रॉम्प्ट या इनपुट या क्वेश्चन कैसे देना है, देखो ये फ्यू वर्ड्स आपको हर टॉपिक से पहले लिखने हैं. दैट इज़ आपको लिखना है ड्राफ्ट डिटेल्ड
यूपीएससी ओरिएंटेड नोट ऑन, उसके बाद जो टॉपिक होगा वो लिखोगे। या आप अगर आपको कंसाइज नोट चाहिए तो आप लिखोगे ड्राफ्ट या क्रिएट या कंसाइज यूपीएससी ओरिएंटेड नोट विथ फैक्ट्स ऑन टॉपिक। जो टॉपिक होगा वो आप इसके बाद लिखोगे। तो यूपीएससी आप ज़रूर मेंशन करोगे। नाउ अब आपको करना क्या है, जो आपके पास जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर का सिलेबस है अपने सब्जेक्ट का, तो पहले आपको जो भी टॉपिक है आपके पास, तो पहले आप उसका एक डिटेल्ड यूपीएससी ओरिएंटेड नोट निकालोगे यहाँ से। इससे आपको जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो हो जाएगी। नाउ अब इस डिटेल्ड नोट को पढ़ने के बाद जब आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, इसके बाद आपको सिंपली एक और काम करना है। आपको अब इसी का एक कंसाइज नोट निकालना है, यूपीएससी ओरिएंटेड कंसाइज या शॉर्ट नोट निकालना है इसी टॉपिक का। नाउ अब इस कंसाइज और शॉर्ट नोट को पढ़ने के बाद आपको इसका पीडीएफ निकालना है। अब आपको पीडीएफ निकालने के लिए सिंपली आस्क एनीथिंग में यहाँ पे सर्च करना है क्रिएट अ पीडीएफ फाइल ऑफ द अबव मेंशन्ड डेटा। इसके बाद जो राइट साइड एरो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड कुछ ही सेकंड्स के बाद आपके पास जो पीडीएफ फाइल है इस कंसाइज और शॉर्ट नोट की वो बन के तैयार हो जाएगी, वो जनरेट हो जाएगी। देन आपको इसे डाउनलोड करना है एंड अपने पास रखना है, बिकॉज कल रिवीजन के टाइम आपको ये काम आएगी। एंड आल्सो अगर आपको फ्लो चार्ट चाहिए उस टॉपिक का, तो आपको यहाँ पे आस्क एनीथिंग में लिखना है क्रिएट ए फ्लो चार्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड डेटा। देन कुछ ही मिनट्स के बाद ये जनरेट करके देगा। तो देन आप इस फ्लो चार्ट को भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं एंड अपने पास रख सकते हैं, सो दैट कल रिवीजन के टाइम ये आपको काम आ जाए। नाउ इसके बाद अगर आपको एमसीक्यूज चाहे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है जनरेट 10 यूपीएससी पैटर्न एमसीक्यूज ऑन द अबव मेंशन्ड टॉपिक या डेटा। तो आपको यहाँ पे ये एमसीक्यूज जनरेट करके देगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कही जो आपको याद रखने। पहले आपको किसी भी टॉपिक का फुल डिटेल्ड नोट निकालना है, उसके बाद उसका एक कंसाइज या शॉर्ट नोट निकालना है। देन इसके बाद अगर आप इसके बाद इसका पीडीएफ निकालना है इस शॉर्ट नोट का, उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। एंड अगर आपको फ्लो चार्ट चाहिए उस टॉपिक का तो वो भी आप निकाल सकते हैं। एंड लास्ट में अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो वो एमसीक्यूज भी आप जनरेट कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट की जो स्टैटिक पोर्शन है ना, उसका तो ये आपको एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल रिस्पॉन्ड या आंसर देगा और एक्सप्लेन करेगा। बट कभी कभार जो न्यू रिसेंट फिगर्स होते हैं ना, उनको ये उतना एक्यूरेट नहीं दिखाता। सो दैट्स वाई उन फ्यू न्यू फिगर्स को आप देन ऑप्शनल साइट से चेकआउट किया करना। नाउ अब अगर आपके पास कोई बुक है किसी भी ऑथर की, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको उसके किसी चैप्टर की समरी चाहिए और कोई आपके सिलेबस में टॉपिक है एंड आपको पता है कि ये टॉपिक इस बुक में है, तो आपको उस बुक का नाम देना है एंड उस टॉपिक का नाम देना है। तो चैट जीपीटी उस बुक के कंटेंट लेके आएगा, देन उसको कंसाइज वे और उसको फ्लो चैट तैयार करके देगा उसका। आपने जो प्रॉम्प्ट है इनपुट दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग। सो अब जिस बच्चे के पास सारी बुक्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ उन बुक्स के किसी भी चैप्टर की शॉर्ट समरी निकाल सकते हैं एंड देन आल्सो फ्लो चार्ट भी निकाल सकते हैं। एंड कल रिवीजन के टाइम आपको वो बहुत काम आएंगे। एंड आल्सो अगर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है और उसके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, तो इस जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के लेंथी सिलेबस को विद इन फ्यू मंथ्स में कंप्लीट करने के लिए चैट जीपीटी से बेटर अल्टरनेटिव कोई है ही नहीं। एंड यहाँ आप अलग अलग टैब भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल मानो आप इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहे हैं, तो आपको यहाँ ये जो 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रनैम आ जाएगा। तो रनैम पे आपको यहाँ पे, जैसे मैंने इसका नाम रखा है जेकेपीएससी लेक्चरर इकोनॉमिक्स नोट्स, तो ऐसी इसी तरह से आप कुछ नाम रखोगे, देन इसका रनैम पे क्लिक करोगे। अब इससे क्या होगा, इससे देन आप दिन में आपको कुछ और सर्च करना है, तो आपको सिंपली ये जो यहाँ ये वाला आइकन दिख रहा है पेन का,
तो यहाँ पे क्लिक करके आपको दिन में कुछ और सर्च करना है तो वो आप यहाँ पे सर्च करोगे। बट अब जब आप नेक्स्ट डे आओगे तो आपको अब इकोनॉमिक्स का किसी अदर टॉपिक पे इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाने हैं या उसको सर्च करना है, तो यहाँ पे जो आपको ये हॉरिजॉन्टल दो लाइनें दिख रही है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला टैब फिर से ढूंढना है, तो इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो टॉपिक आपको आज सर्च करना है, जिस पे आपको नोट्स बनाना है, तो वो आप यहाँ पे बनाओगे। सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप इसी इकोनॉमिक्स वाले टैब में सर्च करोगे। इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट के जो होंगे, जो आपका सब्जेक्ट है, तो उसका अलग अलग टैब बना के रखोगे। वहाँ पे उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो उसी टैब में जाके आप सर्च करोगे। अब इस टैब बनाने का एडवांटेज क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि मैंने अपने सब्जेक्ट में क्या क्या सर्च किया है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है। एंड आल्सो कुछ और हम फीचर्स देखेंगे। तो यहाँ जब आप नीचे लेफ़्ट साइड या आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस आइकन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको फ़ोटोज़, कैमरा, फाइल्स दिख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? मानो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपके सामने कोई बुक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, या आपके पास कोई फ़ाइल है तो आप उसको पढ़ रहे हैं, एंड आपको कुछ लाइन्स और कोई पेज आपको समझ नहीं आ रहा और जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा है आपका। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको कैमरा पे क्लिक करना है। इसके बाद उस पेज का जो पिक है उसको कैप्चर करना है। देन यहाँ पे कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है डिस्क्राइब इन सिंपल वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स व्हाट इज़ शोन ऑन दिस पेज, और आप लिख सकते हैं कि समराइज इन सिंपल वर्ड्स द कंटेंट ऑफ दिस इमेज, एंड इसके बाद आपको ये विद इन फ्यू मिनट्स में एक्सप्लेन करके देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी इन योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग चैट जीपीटी और सब्जेक्ट वाइज बुक्स एंड ऑल, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आल्सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आल्सो अपनी स्टडी को पूरे कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन के साथ कीजिए। अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।